नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे केएल राहुल की, और केएल राहुल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब शायद आप देखोगे कि क्या केएल राहुल स्क्वाड में भी रहेंगे या फिर आपको स्क्वाड में भी नजर नहीं आएंगे टेस्ट के। हालांकि अभी जो बीजीटी का स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है, वहां पर तो ऑब्वियसली वो है, केएल राहुल हैं वहां पर। लेकिन क्या जिस तरह की अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की है पिछले कुछ समय से, चाहे वो टेस्ट में हो या वाइट बॉल क्रिकेट में हो, तो क्या एज एन बैट्समैन भी आप उनको ले जा सकते हैं? क्योंकि अक्षर पटेल आपके लिए बहुत इफेक्टिव हुए हैं, क्योंकि केएल राहुल के लिए चीज़ें सही होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं केएल राहुल, जो इंडिया ए के लिए उनको भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया में पहले ही कि जाइए आप वहां पर खेलिए जाके, लेकिन वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया ए वर्सेस इस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच की, तो टीम इंडिया का बुरा हाल है उस टाइम पर। अब टीम इंडिया की कहानी ये है कि आप अगर विकेट के लिहाज से देखोगे तो 153 पर टीम इंडिया 9 विकेट गंवा चुकी है। जी हाँ, 9 विकेट हो चुके हैं। अकेले ध्रुव जुरेल 80 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन अब वो भी आउट हो चुके हैं। और अगर बाकी बल्लेबाजों में बात करें तो केएल राहुल ने सिर्फ 4 बनाए हैं, अभिमन्यु ईश्वरन ने 0 बनाए हैं। मतलब ऊपर के 4 विकेट आप सिर्फ और सिर्फ 11 रन पर खो देते हो। लेकिन अगर बाकी बैट्समैन को हम छोड़ भी दें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केएल राहुल की, बिकॉज आप टीम इंडिया का हिस्सा है, आप पार्ट है टीम इंडिया का। इस तरह के प्रदर्शन के बाद आप कैसे टीम इंडिया में अपनी जगह बनाएंगे? मतलब आप प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके हैं। इस तरह के प्रदर्शन के बाद तो शायद मतलब आप छोड़िए प्लेइंग 11 में आना, आप स्क्वाड में बड़ी मुश्किल से आ पाएंगे। तो ये कहानी कुछ रहने वाली है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम केएल राहुल, तो केएल राहुल को अगर साइड करते हैं तो यहाँ पर कहानी सरफराज खान के लिए भी अटकेगी, बिकॉज जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ समय से ध्रुव जुरेल बेंच पे बैठे हुए थे जो दोनों लास्ट टेस्ट सीरीज हुई हैं। बावजूद इसके ध्रुव जुरेल यहाँ आते हैं और यहाँ पे चाहते हैं 80 स्कोर किए उन्होंने। और वहाँ पर जब टीम इंडिया एकदम ट्रबल में थी, टीम इंडिया के पास कुछ था ही नहीं कि भाई किस तरह से रन करने हैं, कोई बल्लेबाज नहीं खड़ा हुआ था। हम अगर देखें शुरुआत से टीम इंडिया का स्कोर कार्ड, अभिमन्यु ईश्वरन 0, राहुल 4 रन, साई सुदर्शन 0, ऋतुराज गायकवाड़ 4, पडिक्कल 26। उसके बाद ध्रुव जुरेल आते हैं नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने और 80 रन की पारी वो खेलते हैं। नीचे से आप देखोगे 16 नीतीश रेड्डी के हैं और प्रसिद्ध कृष्णा अभी एज ऑफ नाउ 13 रन बनाकर खेलने जब टीम इंडिया के 9 विकेट हो गए। दैट मीन्स सिर्फ आपको एक बल्लेबाज नजर आता है। अल्टीमेट कहानी ये रहती है, और वो है ध्रुव जुरेल। और ध्रुव जुरेल ने, आपको याद होगा वो इंग्लैंड दौरा जहाँ पर अकेले लड़ते रहे थे और टेल इंडस के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, वो पारी भी आपको याद आती है। तो ध्रुव जुरेल की परफॉर्मेंसेस आई हैं, और मुझे लगता है कि अगर ध्रुव जुरेल इस तरह से ही प्रदर्शन करते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड आगे जाती जाएंगी, तो आप ये साफ तौर पर देखोगे कि सरफराज खान का जो पत्ता है ना, वो आपको बहुत जल्दी कटता नजर आएगा। ठीक है, हमने सरफराज खान की बहुत बात की है, मतलब वो डिजर्व भी करते थे, जो मौके उनको मिले हैं और डिजर्व कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से डोमेस्टिक में उन्होंने सालों साल 10 साल मेहनत की है, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए हैं। चाहे फिर वो भी रिसेंटली ईरानी कप की बात करें, वहां पर भी उनकी डबल सेंचुरी थी। बट आपको ये देखना होगा कि डबल सेंचुरी लगाई उसके पहले भी अगर हम बात करें, जब उनका डेब्यू हुआ था टेस्ट सीरीज में, वहां पर 350 थी। उसके बाद जब ये आती है इंग्लैंड सीरीज, माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड सीरीज, यहाँ पर आते ही आप 150 जड़ देते हैं, विच इज़ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहता है आपका। लेकिन इसके बाद की 5 पारियों में आपके लिए कुछ नजर नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आप मतलब सिंगल डिजिट वाले स्कोर रहते हैं, इस तरह की पारियां आपसे देखने को मिलती हैं। आई थिंक वो बहुत हार्म करेगा सरफराज खान को। तो सरफराज खान को मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी सडनली वो ड्रॉप हो जाएंगे, मुझे लगता है कि वो बीजीटी में उनको स्टार्टिंग 11 होगी वहाँ पर जगह मिलेगी, वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक प्रेशर होगा सरफराज खान पर कि स्कोर लगाने, हो सकता है वो लगा भी दें, लेकिन अगर नहीं लगते हैं तो चीज़ें उनके लिए ख़राब हो जाएंगी। बिकॉज ध्रुव जुरेल एज एन बैट्समैन भी खेल सकते हैं जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल एक आपके लिए वो सेटअप है, मतलब वो प्लेयर हैं जो बिल्कुल रेडी टू प्ले हैं कि हाँ मैं बैठा हूँ बेंच पे, ठीक हूँ, लेकिन अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो रेडी टू प्ले हैं, वो हमेशा कभी भी खेल सकते हैं। वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं, जहाँ पर भी उनको मौका मिल रहा है वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और मुश्किल कंडीशंस में एक होता है परफॉर्म करना, लेकिन एक होता है जब टीम को आपकी सबसे ज़्यादा नीड हो, और वो जब ध्रुव जुरेल लगातार कर रहे हैं। चाहे इस मैच की हम बात कर लें इंडिया ए की, या फिर आपको याद होगा वो इंग्लैंड वाली सीरीज
यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ध्रुव जुरेल ने इंडिया को मैच निकाल कर दिया था और यहाँ पर भी कुछ वैसे ही पारी खेलते हुए नजर आए थे। यहाँ पर भी सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, बट ठीक है 80 पर आउट हो गए, बट उनके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। अगर मैं इस वक्त की बात करूँ, टीम ने 161 बनाए हैं, 80 रन अकेले ध्रुव जुरेल के हैं, मतलब आधे रन अभी भी उस बंदे के हैं, तो वो बंदा बढ़िया कर रहा है। तो वही कहानी है, अब देखते हैं किस तरह से क्या ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ध्रुव जुरेल चांस मिलने से टीम इंडिया में, और मुझे लगता है जल्द ही आप उनको मौका मिलते हुए देखोगे टीम इंडिया में। अब किसकी जगह होगा, केएल राहुल की जगह होगा, सरफराज की जगह होगा, गिल की जगह होगा। हालांकि गिल को तो आप इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करोगे, बिकॉज वाइट बॉल में तो आपने उनको वाइस कैप्टन डेजिग्नेट कर रखा है। तो यही कहानी रहेगी कि सरफराज और केएल राहुल की भी कहानी ये है कि अब आप कब तक किस बेसिस पर खेलते रहोगे। आपकी इंडिया ए में परफॉर्मेंस नहीं आई है, आप उससे पहले रणजी ट्रॉफी खेले तो परफॉर्मेंस आपकी वहाँ नहीं थी, ठीक है, एक 50 आई थी, लेकिन बहुत फंसी वो 50 आई थी, बहुत मुश्किल से हमने देखा था, वहाँ पर भी एक फेल्योर था। एंड इसके बाद जब आप बढ़ोगे बांग्लादेश वाली सीरीज़ में, बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी ख़राब थी। फिर न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ आती है, वहाँ पर भी आप दोनों इनिंग्स में देखोगे, एक में आई थिंक 0 रहता है और एक में 1-2 रन रहते हैं, तो वहाँ पर भी 16 रन रहते हैं आई थिंक, तो वहाँ पर भी फ्लॉप शो रहता है उनका पूरी तरीके से, और वो आउट हो जाते हैं। एंड इसके बाद सरफराज, बिकॉज वहाँ पर 150 लगा चुके होते हैं, तो उनकी मतलब उनको तो आप हटा ही नहीं सकते। एंड गिल वापस आते हैं, केएल राहुल को आप बाहर ज़रूर बैठाते हैं, लेकिन वो आपकी मजबूरी थी। अब लेकिन जब सरफराज खेल रहा, सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो क्या केएल राहुल के पास वापस जाओगे आप, या सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं आती है तो ध्रुव जुरेल जो आपके लिए बना बनाया प्रोडक्ट है उसके पास जाओगे। बिकॉज ध्रुव जुरेल सब कुछ करके दे रहे हैं, जो उनके पास है वो अपनी एबिलिटी साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आपको गेम दिखा रहे हैं अपना, तो वो मतलब नज़र आ रहा है उनके में कि हाँ वो कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर सरफराज की परफॉर्मेंस अब नहीं आती अगले 1-2 मैचों में, तो मोस्ट प्रोबेबली टीम जाएगी मुझे लगता है ध्रुव जुरेल के पास, अनटिल एंड अनलेस केएल राहुल कुछ रिमार्केबल कर देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, या फिर इंडिया ए स्क्वाड में जो उनको जगह मिली है वैसा कुछ कर देते हैं। अगर वो कर देते हैं तो शायद फिर टीम इंडिया एक बार और मूड अपना चेंज करके केएल राहुल के पास जाएगी। बट एज ऑफ नाउ अगर सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं आती तो मे बी दे विल गो फॉर दी ध्रुव जुरेल। ये कहानी रहने वाली है। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि कौन मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है एज ऑफ नाउ, किसकी जगह आप देखते हैं इंडियन टेस्ट स्क्वाड में और टेस्ट प्लेइंग 11 में, सरफराज, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, इन तीन में से आपको कौन एक खेलता हुआ नजर आता है? फिलहाल सरफराज खेल रहे, केएल राहुल बाहर हैं, ध्रुव जुरेल स्क्वाड में हैं, जो कि लगता है खेलेंगे, पर बिकॉज विकेट कीपर है तो उनको बल्लेबाज के तौर पर ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। बट आप बताइए, क्या ये लगता है कि एज एन बैट्समैन खेल सकते हैं ध्रुव जुरेल या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।